अस्सलाम वालेकुम, अजीम के साथ मैं हूं जफर अहमद। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इमरान अहमद खान नियाजी सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ बहैसियत वज़ीर आज़म, अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने इमरान खान से हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म नासिर अल मुल्क, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली की शिरकत। दावतनामों के बावजूद अपोजिशन से कोई शरीक ना हुआ। तकरीब में सियासी कायदीन और गैर मुल्की सफीरों की शिरकत। हमसाया मुल्क भारत से साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की शिरकत। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं इमरान खान उम्मीद और आस हैं। वसीम अकरम बोले 22 साल की मेहनत का फल इमरान खान को मिला। चौधरी सरवर ने कहा आज तारीखी दिन है। तकरीब हलफ बर्दारी में खातून अव्वल बुशरा बीबी शरीक हुई। सफेद लिबास में मलबूस बुशरा बीबी ने हाथ में तस्बीह पकड़ रखी थी। सीट पर बराजमान होने के बाद खवातीन से मुसाफहा भी किया। इमरान खान की सियासी इनिंग का आगाज। नौ मुंतखब वजीर आजम इमरान खान को वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलाम नहीं दी। इमरान खान का वजीर आजम हाउस के अफसरान से फर्दन तारुफ कराया गया। बाहैसियत खातमुन नबीयीन रोज़े क़यामत That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States faithfully. तकरीब हलफ बर्दारी में रवायती शेरवानी ने वजीर आजम इमरान खान की शख्सियत को मज़ीद जाज़बे नज़र बना दिया। पुरवकार तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। हलफ से पहले इमरान खान ने जेब से ऐनक निकाली और कुछ नर्वस भी नजर आए। हलफ उठाते वक्त अल्फाज भूल गए। अमरीकी सदर बाराक ओबामा भी अल्फाज भूल गए थे। ओबामा ने तकरीब के बाद दोबारा हलफ लिया था। जानते हो तुम मुझे नहीं जानते हो, बेवकूफ़ी की बातें कर रहे। हलफ बर्दारी से कबल नईमुल हक को इमरान खान की रिहाइश गाह बनी गाला जाने से रोक दिया गया। नईमुल हक ने कहा वो इमरान खान को लेने आए हैं और इनके साथ ऐवान सदर जाना है। सिक्योरिटी हकाम की इजाज़त के बाद नईमुल हक को अंदर जाने की इजाज़त मिली। वजीर आजम का हलफ उठाने के बाद मियाँ वाली में इमरान खान के आबाई शहर और हल्का इंतखाब में जश्न। कारकुनों की एक दूसरे को मुबारकबादें, मिठाइयाँ तकसीम की। पेशावर में भी खिलाड़ियों का जश्न, पार्टी तरानों पर रक्स। नौ मुंतखब वजीर आजम इमरान खान मिलिट्री सेक्रेटरी के लिए मुख्तस घर में रहेंगे। रिहाइश गाह की तज़ीन व आराइश आखिरी मरहले में दाखिल, कल तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी रिहाइश गाह में 5 बेडरूम, 1 ड्राइंग और 1 डाइनिंग रूम है। फ्रंट और बैक साइड पर लॉन की सहूलत भी मौजूद है। बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे का नौ मुंतखब वजीर आजम इमरान खान को फ़ोन, मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। नई पाकिस्तानी हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत करेंगे। बरतानवी वजीर आजम की यकीन दहानी। आपका वज़ीर आला नॉमिनेट किया। सरदार उस्मान की खूबी ये है कि ये जानता है कि पासमानदा इलाके में लोग किस तरह रहते हैं। सरदार उस्मान जानता है कि इस मुल्क का गरीब आदमी कैसे रहता है। सरदार उस्मान इंशाल्लाह जब CM बनेंगे, इनको पता होगा कि इस मुल्क के पासमानदा इलाकों में लोगों को क्या गुजरे। वजीर आला पंजाब का चुनाव कल होगा। कागजात नामजदगी का आज आखिरी दिन। पंजाब असम्बली का स्टाफ कागजात नामजदगी की वसूली के लिए ऑफिस में मौजूद। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार उस्मान बुजवार कुछ देर में पंजाब असम्बली पहुंचेंगे। शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। नौ मुंतखब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। गवर्नर हाउस में मुराद अली शाह हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में 900 से जायद मेहमान मदऊ। नई काबीना पर भी गौर। सिंध के नए चीफ एग्जीक्यूटिव भारी असासों के मालिक।
नए कायद ऐवान के लिए इंतखाब, बलूचिस्तान असम्बली का इजलास शुरू। BAP और इत्तेहादियों की जानिब से जाम कमाल और मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से मीर यूनुस अजीज में मुकाबला। कराची में तहरीक इंसाफ के MPA इमरान शाह के तशद्दुद का चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। फ्रीकैन से 3 दिन में जवाब तलब। सिंध असम्बली के नौ मुंतखब रकन इमरान शाह ने चंद रोज कबल शहरी दाऊद शाह को जोदकोब किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ अली जरदारी के वकला ने वारंट की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए अदालत से रजू कर लिया। हाथ से लिखी गई दरख्वास्त स्पेशल जज बैंकिंग कोर्ट के रूबरू पेश। दरख्वास्त में मुकदमे की नकूल भी तलब। मुलजिमान में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और इनकी बहन फरियाल तालपुर शामिल। कराची में नकीबुल्लाह कत्ल केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अदालत ने मफरूर मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मफरूर मुलजिमान में सब इंस्पेक्टर अमानुल्लाह, सब इंस्पेक्टर शुएब शूटर, सब इंस्पेक्टर अनाज समेत दीगर मुलजिमान शामिल। भारतीय रियासत केरला में शदीद बारिशों के 22 हलाकतों की तादाद 324 तक जा पहुंची। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा अफराद कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। ईद कुर्बां के करीब आते ही इस्लामाबाद में भी मवेशी मंडी सज गई। शहरियों की खूबसूरत बकरों, दुम्बों और बैलों पे दिलचस्पी। ऊंचे कद वाले जानवरों के दाम भी ऊंचे। इंतजार की घड़ियां खत्म। 18वें एशियन गेम्स का मेला आज से इंडोनेशिया में सजेगा। 45 ममालिक से 11,000 एथलीट्स इन एक्शन होंगे। 462 सोने के तमगों का फैसला होगा। इवेंट में 256 पाकिस्तानी एथलीट्स भी शिरकत करेंगे। ये भी अब तक हेडलाइंस न्यूज खबरों और अपडेट्स जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट